साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन का सेट है जो कि लूसेंट से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपसे बिहार पुलिस में पूछे जाने वाले प्रश्न है। ये साथ साथ बिहार दरोगा में पूछ चुका है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखिए 25 क्वेश्चन का टेस्ट देखें, आपका 25 में से कितना सही होता कॉमेंट में आप जब बता दीजिएगा हमको कि 25 में से आपका कितना सही हुआ है। ठीक है, आपका जो कल प्रैक्टिस सेट जो अपलोड किया गया है ये है आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था प्रॉपर। उसमें से 40 क्वेश्चन आपको दिया गया था जीके का। ठीक है, जीएस का भी आपको फिर अपलोड होने वाली है। ये बीच बीच में आपको मिलता रहेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो 2010 में पूछा गया सारा प्रश्न था। कल का आप वीडियो नहीं देखें, जाके आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। कल जो अपलोड किया गया था 40 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन का सेट था एक, जो कि प्रीवियस ईयर 2010 में पूछा गया। आप जाके अनुमान लगा सकते हैं 2010 में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। लगातार आपको 2010 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन आपको अपलोड किया जाएगा। समय समय पे आपको जीके जीएस दोनों ही अपलोड किया जाता है। अभी आपको लूसेंट का सीरीज चल रहा है, लूसेंट का सीरीज देख लीजिएगा। ठीक है, आपका देखिए 25 में से कितना सही होता है कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। न्यू आया चैनल पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जो कि आप बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। डॉक्टर वर्गीज कुरियर का नाम विख्यात है, किस चीज़ में नाम विख्यात है बता दीजिए। चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, आंसर होता है श्वेत क्रांति के लिए। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाता है श्वेत क्रांति। ठीक है, इस राइट आंसर क्या हो जाता है श्वेत क्रांति हो जाता है। आप डॉक्टर वर्गीज कुरियर का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई थी। पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1970 ईस्वी में। सभी नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, एनडीडीबी का स्थापना कब हुआ, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना कब हुआ था। सब कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा एनडीडीबी का। ठीक है, किसका पूछा जा रहा है, एनडीडीबी का। ठीक है, एनडीडीबी का जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का स्थापना 16 जुलाई 1965 में हुई थी। कब हुआ था, 16 जुलाई। ठीक है, 1965 में हुआ था। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा 1965 में हुआ था। ठीक है, पूछा जाए कि डॉक्टर वर्गीज कुरियर का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। ठीक है, श्वेत क्रांति कब हुई थी शुरुआत, 1970 ईस्वी में। एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास का बोर्ड का स्थापना 16 जुलाई 1965 में हुआ था। हम आगे की ओर चलते क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में कहता है कि निम्न में कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने साबुन में पिलर के रूप में काम नहीं आता है। चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका जो आंसर कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा। आपके ऊपर ये छोड़ देते क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में कहता है निम्नलिखित में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ये सभी को पता है, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए आइए आप लोग के ऊपर आप लोग बता दीजिए। तब तक इसके कुछ आगे पॉइंट सुनिए, सब पॉइंट क्या है। ठीक है, देखिए इसका कुछ पॉइंट है, पॉइंट को ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए कॉपी में। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस। 1 अगस्त को विश्व स्तपान दिवस मनाया जाता है। 1 अगस्त को विश्व स्तपान दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। इसका जो राइट आंसर है आपके सामने जो दिख रहा है क्वेश्चन, उसको 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, 21 जून के दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सर आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है कि सूक्ष्म बर्फ है, इसका देखिए राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है सूक्ष्म बर्फ ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है। क्या होता है, कार्बन, इसका होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा।
इसमें CO2 होती है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन कहता है दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। पूछा जा रहा है साफ साफ कि दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से, सभी बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो है खेल जो है कुश्ती है दीपक पुनिया का, ठीक है, क्या है इसका कुश्ती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, कुश्ती से है। आप इसको नोट कर लीजिएगा और कुछ सुन लीजिएगा, नोट बता रहे हैं आपको। भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को वर्ष 2021 में कुश्ती खेल में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, याद कर लीजिएगा। पूछा जाएगा कि अर्जुन पुरस्कार कब मिला है। क्वेश्चन आपसे करेगा कि भारतीय पहलवान दीपक पुनिया को वर्ष 2021 में कुश्ती खेल में अर्जुन पुरस्कार प्रदान दिया गया है। इसका हम आगे की ओर बढ़ते। क्वेश्चन 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन 6 में कहता है कि पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हाजरिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बता दीजिएगा। पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हाजरिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए डॉक्टर भूपेन हाजरिका को पद्म विभूषण वर्ष 2021 में गायन के लिए दिया गया था। इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गायन के लिए दिया गया था 2021 में, ठीक है। कह रहा है कि भूपेन हाजरिका वर्ष 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का सम्मानित किया गया था, ठीक है। 1992 ईस्वी में इसको दादा साहेब फाल्के से सम्मानित भी किया गया था। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये असम राज्य के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले हैं, असम राज्य से ये आते हैं, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 में क्वेश्चन 7 में कहता है जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। जो भी होगा राइट ऑप्शन में बता दीजिए, राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, बढ़ता है, ठीक है। जब पानी में जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है, ठीक है। सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाता है 7 नंबर का। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बता दीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर जो 8 का जो कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाता है राइट आंसर, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहीं कोई जिनेवा भी रहता है, जिनेवा भी आप टिक कर सकते हैं। इसका जो स्थापना आप लोग बता सकते हैं, सभी को पता होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो स्थापना कब हुआ बता दीजिएगा। देखिए इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। सभी नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यह है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। देखिए आप लोग से एक क्वेश्चन करते हैं, WTO का स्थापना बता दीजिएगा सभी। WTO का स्थापना कब है इसको बता दीजिए कमेंट में। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट में जरूर जवाब दीजिए WTO का स्थापना कब है, ठीक है, कब हुआ था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन 9 में कहता है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में पुरस्कृत किया गया था, बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया था। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप लोग का बी हो जाता है, रोहित शर्मा को मिला था 2020 में। देखिए कुछ पीछे का भी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको पीछे का एक क्वेश्चन दे दिए थे हम कि 2020 में पुरस्कृत किसको किया था, रोहित शर्मा को, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में पुरस्कृत किया था रोहित शर्मा को। कुछ पॉइंट सुनिएगा। इसका जो स्थापना हुआ था 1951 से 92 में, 91 से 92 ईस्वी में, ठीक है। 1991-92 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जिसे प्रधानमंत्री ने 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। 2021 में इनका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद कर दिया गया था। कब 2021 में, किसने, अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है 2022 में शरद कमल टेबल टेनिस में मिला था। इसका जो कभी राशि भी पूछ लेता है, कितनी राशि दिया जाता है, 25 लाख रुपया दिया जाता है इसमें, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 में कहता है कि सुबा निम्नलिखित में से देशों की किसकी राजधानी है। सुबा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी बता दीजिएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा।
देख इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन और सी हो जाता है फिजी। इनका राजधानी हो जाता है फिजी, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कि फिजी देश की राजधानी सुवा होता है। हम आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही ही की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है। 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता सजगता हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। 12 नंबर का देख लीजिएगा। 12 नंबर कहता है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। इसका जो 12 नंबर का राइट आंसर होगा बता दीजिएगा सभी, फटाफट बता दीजिए क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है गोवा, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, गोवा राज्य में किया गया था। 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था, गोवा में किया गया था, सभी याद कर लीजिए गोवा राज्य था। हम लोग चलते हैं 30 नंबर का। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। के सिवान डैश के अध्यक्ष हैं, के सिवान डैश के अध्यक्ष है। देखिए राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे सर इसका तो अभी तो है ही नहीं के सिवान इनका, पर इनका पीछे वाला बता रहे के सिवान के अध्यक्ष कौन थे बता देते हैं। देख इनका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है इसरो। क्या हो जाता है इसरो हो जाता है, ठीक है। इनका हो जाता है के सिवान का अध्यक्ष थे, इसरो का अध्यक्ष थे के सिवान। वर्तमान में भी कौन है, वर्तमान में भी सोमनाथ हैं, ठीक है। अभी कौन है वर्तमान में, एस सोमनाथ थे, वे 10वें नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन करेगा कि वर्तमान इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ है जो कि 10वें नंबर पे आते हैं। इनका जो स्थापना हो जाता है इसरो का 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त याद कर लीजिएगा सभी, लिख लीजिए कॉपी में, 15 अगस्त, ठीक है, 1969 में, ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को, वर्तमान हो जाता है एस सोमनाथ। हम चलते 40 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें देखिए गलत आपको ढूंढना है। राइट आंसर क्या हो 40 नंबर का बता दिए सभी, ठीक है। देखिए 14 का क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप लोग बता दीजिएगा, राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है गोदावरी मूसी, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि गोदावरी मूसी से संबंधित नहीं है। मूसी गोदावरी का सहायक नदी नहीं होता है, मूसी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी, आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। मूसी जो है गोदावरी का सहायक नदी नहीं है क्योंकि मूसी जो कृष्णा नदी का सहायक नदी है, आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा। हम आगे की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है थायमिन, थायमिन इनमें से किसका ऑप्शन हो। कल भी आपका क्लास बताएगा थायमिन, थायमिन का देखिए कौन से विटामिन में आता है, आप लोग बता दीजिए। 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए थायमिन जो है किसका रासायनिक नाम है, आप लोग बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए इसका जो ऑप्शन और बी हो जाए B1, ऑप्शन और बी हो जाता है B1। कल भी आपके क्लास बताया था B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। थायमिन से कौन सी होता है, बेरी बेरी नामक रोग होता है। इसे पूछा जा रहा है B1 से कौन सी, B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप लोग बता दिए इसका होता है बेरी बेरी। आप बोलेंगे सर B1 का स्रोत क्या क्या होता है। अंकुरित अनाज आप खा सकते हैं, अंडा, दूध, मांस, मूंगफली एवं सब्जियों आदि B1 का स्रोत है, ठीक है। हम चलते 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है लावेर। लिखा है कि लावेर कप जो संबंधित है किसे संबंधित है, आप लोग बता दीजिए। 60 नंबर का लावेर कप जो है किसे संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप लोग बता दीजिए सभी, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है ए, टेनिस से संबंधित है लावेर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है टेनिस। लावेर कप जो है टेनिस से संबंधित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। 70 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत के द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत के द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, बता दीजिएगा। 70 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी परम, ठीक है, परम हो जाता है। भारत द्वारा तैयार किया गया पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। इनका हो जाता है परम। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। देखिए अब 4 ऑप्शन में से एक जो शब्द है भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नहीं है, आप सभी बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा।
देखिए इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नहीं है संघवाद। ये तीनों ऑप्शन है बंधुता, संप्रभुता, समाजवाद, ये तीनों जो प्रस्तावना में है, एक ऑप्शन जो है नहीं है संघवाद, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है जो इनमें से नहीं है। ठीक है, हम लोग चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कहता है ए सेंचुरी इज नॉट इफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर का आत्मकथा है, बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, दरोगा में पूछा था, आप लोग में बिहार पुलिस में भी पूछ सकता है। ए सेंचुरी इज नॉट इफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर का आत्मकथा है। 90 नंबर का आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, इनका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सौरभ गंगोली, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है सौरभ गंगोली की आत्मकथा है, सभी याद कर लीजिएगा। कुछ आप एक दो पुस्तक और नाम सुनना चाहते तो आप लोग कॉपी निकाल के बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल इसका कपिल देव का है आत्मकथा। ठीक है, किसका हो जाता है, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल होता है पीटी उषा का है। ठीक है, वनडे वंसर सुनील गावस्कर का है, सुनील गावस्कर का है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। हम लोग चलते 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है 20 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम परमाणु पनडुब्बी है, आप लोग बता दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु पनडुब्बी है, बता दीजिएगा सभी। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता INS चक्र। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी होता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भारत का परमाणु पनडुब्बी है, INS चक्र हो जाता है। अभी जो हम 5-6 पॉइंट लिखाने वाले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो इससे आएगा ही आएगा, आप कॉपी निकाल के फटाफट लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। भारत की प्रथम स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जो है INS अरिहंत है। भारत का दूसरा पॉइंट करें, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा होता है। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या अप्सरा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है भारत का प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी है। भारत का प्रथम पनडुब्बी जो है INS कावेरी है। चौथा पॉइंट कहा जा रहा है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। भारत का प्रथम विमान वाहक पोत जो है INS विक्रांत है। पांचवा पॉइंट कहा जा रहा है भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल अग्नि है। छठा में कह रहा है भारत का प्रथम प्रत्यक्ष पात्र पृथ्वी है। सातवां में कह रहा है कि भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कौन होता है, तारापुर है। सारा नोट कर लेंगे, आशा करते हैं। हम चलते 21 का क्वेश्चन कहता है, देखिए 21 का क्वेश्चन कहता है आगरा शहर का संस्थापक कौन था। 21 का क्वेश्चन कहता है आगरा शहर का संस्थापक कौन है। 21 को बता दीजिए राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सिकंदर लोधी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है ए, आगरा शहर का संस्थापक हो जाता है सिकंदर लोधी हो जाता है, जो कि 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा का स्थापना तथा अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। ठीक है, आप सभी याद कर लीजिएगा। आपसे कुछ पॉइंट फिर लिखा रहे, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में फटाफट। प्रमुख नगर और संस्थापक, ठीक है, जैसे श्रीनगर का संस्थापक किसने किया था, श्रीनगर का संस्थापक अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का संस्थापक किसने किया था, अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का संस्थापक कौन है, अकबर है। रोहतासगढ़ का किला जो है संस्थापक शेरशाह सूरी हो जाता है। जौनपुर को संस्थापक कौन है, जौनपुर का फिरोज शाह तुगलक। दौलताबाद का संस्थापक कौन हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता। सीरीसर का संस्थापक हो जाता उलादीन खिलजी। तुगलकबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक हो जाता है। सारा नोट कर लीजिए कॉपी में, वीडियो को रोक रोक के। हम चलते हैं 22 का क्वेश्चन कहता है 22 में मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, बता दीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। 22 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है स्वास्थ्य पे। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाता है स्वास्थ्य। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, स्वास्थ्य से है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं 23 का क्वेश्चन कहता है 23 में वेल्ड घास का स्थल पाए जाते हैं। वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वेल्ड घास का स्थान पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 24 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है, बता दीजिए 24 का राइट आंसर क्या होता है।
देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है, सभी को पता है भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारत का वायुसेना दिवस। 8 अक्टूबर को ऑप्शन और सी हो जाता है। 8 अक्टूबर को सभी नोट कर लीजिएगा, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है 25 का क्वेश्चन, बता दीजिएगा सभी। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए सभी। पूछा जा रहा है कि निम्न में किस राज्य में काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। 25 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर होता है गुजरात। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, गुजरात में सबसे अधिक काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक, कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। ठीक है, आप लोग को सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा लास्ट में। ठीक है,